कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति के बैठक के बाद सचिन पायलट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बैठक में बिहार को मुतल्लिक क्या प्रस्ताव पास किया? हमारा प्रस्ताव बड़ा व्यापक है, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ को हमने टच किया है। प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, हमारी पार्टी के खुद के स्टैंड, बहुत सारे इश्यूज़ पर हम वोट चोर गद्दी चोर अभी भी मुद्दा है। ये मुद्दा तो देश का मुद्दा है, सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि जो राहुल गांधी जी ने प्रमाण दिए हैं, जो आंकड़े सामने लेकर आए हैं, उसको निर्वाचन आयोग ने झुटलाया नहीं है और ना उसके ऊपर कोई इंक्वायरी अभी स्थापित की है। तो कहीं ना कहीं छुपाने को कुछ है, ये आशंका लोगों के जहन में है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो सबसे हमारा महत्वपूर्ण अधिकार संविधान ने दिया है, प्रति व्यक्ति एक वोट का अधिकार है। तो बहुत से पश्चिमी देशों में नहीं था, दशकों तक हमारे फोरफादर्स ने दिया था। उसमें अगर कहीं कोई आशंका लोगों को पैदा होती मन में, तो बहुत खतरे की घंटी है। हम इतना चाहते हैं कि वोटर लिस्ट पार्टीज़ को दी जाए, पोलिंग बूथ की जो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज, उसको नष्ट ना किया जाए, और अगर हम कहीं आंकड़ा लेकर आते हैं उसकी निष्पक्ष जांच हो ताकि असलियत पता पड़े, और अगर कहीं गलती भी हुई है तो गलती करने वालों को संरक्षण ना दिया जाए। आपने कहा है कि नीतीश कुमार लायबिलिटी हैं बीजेपी के लिए। अब ये तो प्रतीत होता है ना, पब्लिक देख रही है कि उनका इस्तेमाल किया गया सत्ता में आने के लिए। अब जो से आरोप लग रहे हैं, उनके वरिष्ठ नेता मंत्रियों पे आरोप लगा रहे हैं, मंत्री डेफमेशन फाइल कर रहे हैं, तो ये सब जो पिटारा खोल रहा है, ये सत्ता की जो हवस है उसमें जनता का भंडार हो रहा है। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं, जो होना चाहिए एक फ्रंट फेस आके, फ्रंट फुट पे आके लीड करना चाहिए कैंपेन को, प्रदेश को, वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत विवशताएं हैं। अब इंजन डबल है, लेकिन सारा जो कार्रवाई हो रही है दिल्ली से हो रही है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में शायद जेडीयू टूट ही जाए? अब मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ क्या होगा। मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ कि हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन मजबूत है। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और बदलाव की एक सुगबुगाहट पूरे प्रदेश में हमें देखने को मिल रही है। ईबीसी को लेकर के एक बड़ा सम्मेलन जो है राहुल गांधी, पूरा जो है महागठबंधन एक्चुअली वो करा। तो ईबीसी की जो 36% वोट है उस पर कांग्रेस पार्टी की नज़र है, उसको कैसे आप करेंगे? तो हर पार्टी की वोट हर नागरिक पर रहती है। कौन उसको ज़्यादा सार्थक रखता है, कौन ज़्यादा विश्वसनीय होता है अपने वादे करने में, वादे सब कर रहे हैं। लेकिन लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जब बात करते हैं, जब उन्होंने जनगणना की बात की, बहुत लोगों ने कहा मजाक है, बीजेपी ने कहा अर्बन नक्सली हैं। अब जब दबाव जनता का आया तो स्वतः ही मान गए कि हाँ, हम आप ज़्यादा जनगणना करवा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि हमारी पार्टी ने बहुत सोच समझकर ये निर्णय लिया है कि जो वंचित है, पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, जो लोग अपने आप को में सक्षम नहीं हैं, उनके उद्धार के लिए हमें संसाधन, योजना, बजट, पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और उसी उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो वोट बैंक जो अभी तक नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही ये जो है अति पिछड़ा वर्ग एक शुरू किया, जिसको कहा गया कि उन्होंने कमाल की सोशल इंजीनियरिंग की है, तो आपको लगता है कि वो कांग्रेस की तरफ आएगा? देखिए, अतीत में क्या हुआ नहीं हुआ उसमें छोड़ दीजिए। आज हालात ये है कि बिहार में रिकॉर्ड तोड़ पलायन है, और बिहार के लोगों का, बिहार की जनता का, बिहार राज्य का जो योगदान है इस देश की राजनीति में, इस देश के राजनीतिक परिवर्तन में, सामाजिक परिवर्तन में, वो सब उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिहार पिछड़ रहा है निवेश में, उद्योग में, रोज़गार पैदा करने में। तो आपने कितने भी घोषणाएं करी हों, उसका धरातल पर इफ़ेक्ट क्या है, ये तो पूरे देश में आप औसत देख लीजिए और बिहार के देख लीजिए। लेकिन लोग तो कहते हैं सड़कें अच्छी बन गई है, बिजली आ रही है। नहीं भाई, हम तो खूब घूम के आए हैं। पता नहीं आप किन भाजपा समर्थकों से मिलकर आए हो। जितनी यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ हम रहे, आज हम पटना में हैं, आप देख लीजिए क्या हालात है। तो ये अलग बात है, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, झंडा, होर्डिंग, अखबार, टेलीविजन में, लेकिन धरातल पर किसान को मुआवजा, बाढ़ में राहत, सारे उद्योग बंद, कोई एक बड़ा उद्योग, इंडस्ट्री पिछले कई सालों में देखने को नहीं मिली है। तो इसलिए लोग जाते हैं सरकारी नौकरी ढूंढने के लिए। यहाँ पे पेपर चोरी होता है, उनके लाठी मारी जाती है उनके ऊपर। तो लॉ एंड ऑर्डर हो, गवर्नेंस हो, करप्शन, हर जगह मुझे लगता है बिहार के लोग अब चाहते हैं कि एक बदलाव होना चाहिए। एक सवाल पूछा जा रहा है कि चौथे नंबर की पार्टी कांग्रेस, जो कि 15 दिन यात्रा करती है, उसका जो है सबसे बड़ा लीडर घूमता है, फिर एक कुछ दिनों बाद आता है, एक्सटेंडेड CWC की जाती है, जिसमें कि सचिन पायलट जैसे लोग भी आते हैं। आखिर क्यों, क्या साबित करना चाहती है कांग्रेस? हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम जानते हैं कि हम कौन सा दल बड़ा है, कौन सा छोटा है बिहार में, लेकिन हर दल की भूमिका होती है। और जब सारे
पीस जुड़ जाते हैं तब पिक्चर कंप्लीट बनती है। तो हम लोग बड़ी शिद्दत से, बड़ी ताकत के साथ हमारे जो एलाइज़ हैं, पार्टनर्स हैं गठबंधन के, महागठबंधन के, उनके साथ काम करें। लेकिन कांग्रेस के अपने भी समर्थक हैं, हमारी विचारधारा भी है, हमारे नेता भी हैं, लंबा इतिहास रहा, बहुत से नेता यहाँ से निकले हैं, तो वो सब उनको भुला नहीं सकते। तो उनके पहचान को, उनके फुटप्रिंट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और देखिए, नहीं, ये एलायंस पे दबाव डालने के लिए तो नहीं, खासकर आरजेडी पे, खासकर सीट, अधिक सीट लेने के लिए, अच्छी सीट लेने के लिए, जिताऊ सीट लेने के लिए। बात ये नहीं है कि हम 5 पे ज़्यादा लड़ें, कौन 6 पे कम लड़े। बात ये है कि व्यवस्था बदलनी है, सरकार का परिवर्तन करना। कब होगा? जब मिलकर लड़ेंगे, साझा करके लड़ेंगे। हमको वो ताकत देंगे, उनकी ताकत हम लेंगे, तभी पार पड़ेगी ना। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि आंकड़ों के जाल में हम में से कोई फंसने वाला है। हम बड़े समझदार लोग हैं, हमारा लक्ष्य कुछ और है। तो चीफ मिनिस्टर घोषित कर दीजिए तेजस्वी को। तो अब चीफ मिनिस्टर घोषित, अब जैसे मुझे बताइए, क्या बीजेपी ने कर रखा है? नहीं, बीजेपी का तो है ना एलायंस का चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। वो कह रहे हैं कि आगे क्या होगा। बात अभी तो चुनाव घोषित नहीं हुए। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी पद लेने या देने के सिलसिले में नहीं है। हम तो अपना चुनाव जीतना, बहुमत में आना, एक सुचारू निष्पक्ष वर्किंग सरकार हम बनाना चाहते हैं। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो सही समय आएगा हम सही निर्णय भी लेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा फोकस है अपनी पार्टी पर, अपने गठबंधन पर, और कैसे हम चुनाव प्रचार को और प्रभावी बना सकते हैं। 2 सवाल और हैं। एक ओवैसी घूम रहे हैं अभी सीमांचल में, कहा है कि हमको महागठबंधन में ले लो, 6 सीट दे दो। क्या महागठबंधन या कांग्रेस पार्टी इस पर कोई विचार करें? देखिए, जो लोग बिहार चुनाव की रणनीति बना रहे हैं वो चर्चा करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो भाजपा एनडीए के वास्तविकता में खिलाफ है, जो सरकार के वास्तविकता में, मतलब जो सरकार को बदलना चाहते हैं और वो एंटी एनडीए फोर्सेस हैं, अगर कोई भी उसमें समर्थन करता है तो मुझे लगता है हम में से किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। ओवैसी एंटी एनडीए फोर्सेज है। अब अगर हैं तो पता पड़ जाएगा, होना भी चाहिए। जो उनके मैं देखता हूँ वो हमेशा भाजपा के खिलाफ बात करते हैं, और करना भी चाहिए। और सिद्धांत पर, नीति पर, व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जितने भी दल, सहयोगी, पॉलिटिकल पार्टी, संगठन हैं, मिलकर अगर एक ताकत बनते हैं तो सबका फायदा है उसमें। एक अंतिम सवाल है, जीएसटी को लेकर के बहुत भव्य वो मनाया गया, उत्सव मनाया गया, आप क्या कहेंगे? क्या उत्सव मनाया, मुझे बताइए। अरे इतना कम हो गया जीएसटी तो अच्छा, टीवी ज़्यादा किसने किया था? सरकार ने किया। एक मिनट, सरकार ने ज़्यादा किया, सरकार कम कर रही है, तो पहले ज़्यादा। वो मैं ले रहा हूँ कि आप ले रहे हैं? नहीं, तो मैं, आप पूछे, जनता पूछ रही है कि 8 स्लैब लगाए किसने, पहली बात तो। और 8 साल से लगा रखे हैं आपने। हम राहुल गांधी चिल्ला के थक गए कि भैया कम कर दो, कम कर दो। अब जब ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, देश घेराबंदी हो रही है, अब 2 कर रहे हैं, तो उस पर भी उत्सव बन रहा है, पीठ थपथपाई जा रही है, उनका धन्यवाद किया जा रहा है। उनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने इतने सालों तक कांग्रेस की बात को नहीं सुना। और जीएसटी स्लैब कम करना किसी पे एहसान तो नहीं किया है ना भाई। मुझे बताइए, आपने इतने साल तक कम क्यों नहीं किया? हम शुरू से कहते आ रहे हैं गब्बर सिंह टैक्स है, इसको सरल बनाइए, लोग इसको भर नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी पीड़ा होती है। अब उन्होंने किया है, ये तो सिर्फ क्योंकि वो दबाव में आए हैं इसलिए किया है। और चुनाव भी आ रहे हैं और ट्रंप ने बिल्कुल धावा बोल दिया है इंडिया के खिलाफ, इसलिए मजबूरन करना पड़ गया। थैंक यू। इंटरव्यू अच्छा लगा होगा आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा भी कुछ मदद कर दिए गरीब की। बहुत मेहनत से वीडियो